और वहीं हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर 15 नवंबर को प्रदेश भर में पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने कैथल में पेट्रोल पंप मालिक और पेट्रोल पंप एसोसिएशन के सदस्यों से बात की। अगर आप पेट्रोल और डीजल के वाहन इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। कल 15 तारीख को सुबह 6 बजे से लेकर परसों सुबह 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। पेट्रोल और डीजल और सीएनजी गैस तीनों ही नहीं मिलेंगी, तो इसलिए अपनी टैंकियां फुल करवा लीजिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ये पेट्रोल पंप एसोसिएशन वाले हड़ताल पर क्यों हैं, इसके पीछे क्या कारण है, ये हम सीधा जानना चाहेंगे। कैथल में हैं हम और बात करेंगे पेट्रोल पंप एसोसिएशन के प्रधान। हमारी जो हड़ताल है 15 तारीख से सवेरे और 16 तारीख सवेरे तक 6 बजे तक बंद है, क्योंकि हमारे यहाँ 4.5 साल से हमारा कोई कमीशन नहीं बढ़ा। तेल के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए। दूसरा, हमारे टैंकर चलते हैं, उनका कोई रेट नहीं बढ़ा। 4.5 साल से रेट भी यूं के यूं है, जबकि डीजल के रेट बढ़ गए। तीसरा, एक्साइज हमारे ऊपर जो एकदम कम कर दिया, उससे हमारे सब पेट्रोल पंप भाइयों को बहुत बड़ा लॉस है। किसी को 4 लाख का, किसी को 5 का, किसी को 8 का। जी, लोगों को लगता है कि जैसे जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो पेट्रोल पंप वालों का कमीशन भी बढ़ता है, इसलिए तो हम सीधा ही इनसे ही पूछेंगे एक्चुअली सच्चाई क्या है इसके पीछे। जी, जो ये कमीशन है, कमीशन के लिए जो हम कह रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, हमारा कमीशन जो है वो लीटर पे होता है। मतलब बहुत लोगों को ये लगता है शायद कि भाई पेट्रोल डीलर जो है अपने कमीशन के लिए ये मांग करते हैं, रेट बढ़ते हैं तो हमें फायदा होता है। हमें कोई फायदा नहीं होता, हमारी तो लागत बढ़ती है और जो हमें कमीशन मिलता है लीटर के हिसाब से मिलता है। लोग परेशान होंगे, उस परेशानी के लिए हम बल्कि खेद प्रकट करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो भी इमरजेंसी, जैसे एम्बुलेंस, पुलिस, जो भी एम्बुलेंस वगैरह की एसेंशियल सर्विसेज हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं होगी। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि पेट्रोल पंप तो हड़ताल पर हैं, सभी कहीं पेट्रोल और डीजल सीएनजी नहीं मिलेगी, लेकिन एसेंशियल सर्विस अगर कोई एम्बुलेंस को पेट्रोल या डीजल की जरूरत पड़ती है तो उसको अवश्य देंगे। मैं और बात करना चाहूंगा। जी बताएं, मैं कब से मांग कर रहे हैं इस तरह की आप? ये तो 2017 से कर रहे हैं कमीशन बढ़ाने की। तो और जो ये बेस ऑयल बाहर से आ रहा है ना, इससे नकली डीजल बनाया जाता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इसके ऊपर बैन लगाया जाए। ये 40 रुपये सस्ता पड़ता है, इसमें गाड़ियों को नुकसान होता है, डीलर का नुकसान होता है, ग्राहक का भी नुकसान होता है। मैं दोबारा सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस पर बैन लगाया जाए। नकली तेल की बात भी कर रहे हैं कि कुछ मिलावटी लोग जो मिलावट करते हैं, तेल सस्ता बेचने की कोशिश करते हैं, इससे गाड़ियां भी खराब होती हैं। किस तरह हो पाती है मिलावटी? ये फॉरेन से एक तेल आता है, बेस ऑयल बोलते हैं इसको, इससे नकली कुछ मिला के नकली डीजल बनाते हैं। वो नकली डीजल मार्केट में 15 से 30 रुपए तक सस्ता मिलता है, जिससे गाड़ियों के पंप को तो 100% नुकसान है ही। जो पंप 5 साल चलता है वो पंप चलेगा ही 1 साल, लेकिन बस ट्रांसपोर्टर भाई अपने लालच में 15-20 रुपए सस्ते के लालच में अपना भी नुकसान कर रहे हैं, हमारा भी नुकसान कर रहे हैं, साथ ही सरकार के वैट का भी नुकसान कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ट्रांसपोर्टेशन भी महंगी हुई है? हाँ, डीजल के रेट बढ़ने से कहाँ तो 1 साल पहले 15 से 20 रुपए डीजल कम था, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो ऑटोमेटिकली बढ़ी ही है। लेकिन गवर्नमेंट ने जो अभी पीछे रेट जो कम किया है, जो एक्साइज ड्यूटी कम की थी, उससे भी कोई ट्रांसपोर्टेशन में भी कोई बहुत लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ा। रेट एज इट इज है। जो 100 रुपए लीटर जब डीजल था तब भी वही था रेट, और जो आज 87 रुपए 87.5 रुपए डीजल का रेट है, तो आज भी वही रेट है। जैसा कि सरकार एकदम 12 रुपए रेट कम कर देती है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है पंप वालों को? क्योंकि इन्होंने पहले महंगे रेट में खरीदा है, अब एकदम 12 रुपए में तेल कम बेचना पड़ रहा है। तो मैं सीधा अगर एकदम जो 12 रुपए रेट घटा दिया गया, तो आपको क्या फर्क पड़ता है उस चीज से? उस चीज से फर्क पड़ता है जी। उस चीज से हमारी एक्साइज ड्यूटी के कारण हमें रेट हमारे पास एकदम इफेक्ट करके हमारे जो टैंक में स्टॉक पड़ा था उसका बड़ा लॉस हुआ है हमें। जितने भी हमारे डीलर हैं, जितने भाई हैं, उनको सबको लॉस हुआ। तो उससे हमारी कॉस्टिंग भी, अब ये लगा लो कि आज के दिन जो रेट कम हुए हैं, उसके बाद अब आगे फिर तेल बेचना है, तो नुकसान का तो काम चल ही गया। हमने सभी पेट्रोल पंप वालों से बात की, सभी एसोसिएशन के लोग यहाँ पे इकट्ठा थे। एक बात समझ में आई कि पहिया जाम नहीं होना चाहिए, पहिए को चलाने वाले यही लोग हैं। सरकार को इनकी बात की ओर ध्यान देना चाहिए, जो भी इनकी जायज मांगी है जल्द पूरी करनी चाहिए। कैथल से विपिन शर्मा, हरियाणा न्यूज।